नमस्कार। पिछली बार हमने वीडियो में देखा था काव्य साथ सूरदास के पद जो अनन्य कृष्ण के भक्त हैं। उनका जैसा कोई कृष्ण भक्त कोई और था ही नहीं। उनकी पदों की भक्ति में देखा जाए तो विनय और भक्ति की गुणगान उन्होंने गाए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, पिछले पद में देखा था कि किस तरह से सूरदास जी ने बताया है कि उनका मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं और भी सुख नहीं पाता है। हर चीज़ को वो चाहते हैं, लेकिन अंतिम घूम घूम कर बार बार उनका मन लौट कर कहाँ आता है? केवल और केवल कृष्ण के पास लौट कर आता है। तो ये थी कृष्ण भक्ति की अनन्य भक्ति का पद। लेकिन अन्य एक और पद है जिसमें उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का मनमोहक वर्णन किया है। अब कोई भी बच्चा छुटपन में या बचपन में बहुत ही मासूम और चंचल लगता है, तो यहाँ तो कृष्ण की बात कही गई है। तो कृष्ण की बाल रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मनोरम्य वर्णन करते हुए बताया है। तो 7वां पाठ सूरदास के पद, द्वितीय पद। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में शोभित शब्द का अर्थ है शोभायमान है, सुंदर दिखते हैं। कर, कर यानी हाथ। नवनीत लिए, नवनीत यानी मक्खन। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति की प्रथम पद में सूरदास जी कहते हैं कि नन्हा बालक हाथ में मक्खन लिए अत्यंत शोभायमान दिखते हैं। गुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, और हाथ में मक्खन लिए नन्हे बाल कृष्ण गुटरुनि यानी कि घुटनों के बल चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नीचे धरती पर चल रहे हैं। छोटा बच्चा जिस तरह से चलना नहीं आता है और जब घुटनों के बल वह चलता है तो स्वाभाविक है कि उसका पूरा शरीर मट्टी से लिप जाता है। तो यहाँ पर भी नन्हे कृष्ण जिन्होंने अपने हाथ में मक्खन ले रखा है और वो घुटनों के बल मिट्टी में चल रहे हैं, जिसके कारण उनका तन मंडित यानी उनका शरीर, उनका पूरा शरीर मिट्टी से लिप गया है। मुख दधि लेप किए, और मुख पर नन्हा बच्चा खाते खाते मुख पर सब जगह हाथ लगाता है ना, तो हाथों में मक्खन है और वही मक्खन के हाथ जब वह मुंह पर लगाते हैं तो उनका पूरा मुख भी मक्खन से लिप गया है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि किस तरह से हाथों में मक्खन लिए नन्हे बाल कृष्ण घुटनों के बल मट्टी पे चलते हुए सारा शरीर उनका मिट्टी में लिपा हुआ है। उनके पूरे हाथों से उन्होंने मुख पर भी मक्खन खाते हुए उनका मुख भी मिट्टी में लिप चुका है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु यानी कि सुंदर, उनके गाल अत्यंत सुंदर हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप में देखा जाए तो उनके गाल बेहद खूबसूरत हैं। लोल लोचन, लोचन यानी आँखें, नयन, चक्षु, दृग। उनकी आँखें लोल, लोल यानी चंचल। नन्हा बालक जब भी होता है तो उनकी चंचलता आँखों में देखी जाती है। यहाँ कृष्ण की आँखों को चंचल एवं उनके शरीर, उनके गाल को एकदम सुंदर बताते हुए कहा है उन्होंने गोरोचन तिलक दिए। मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादप मधु ही पिए। और प्रस्तुत ये पंक्ति में लट लटकनी मनु, मनु मनु यानी कि मानो के, अपन जैसे को उपमा देते हैं किसी को कि चांद जैसा सुंदर, सुंदर पर कैसा? तो चांद जैसा। तो ये चांद की क्या दी? उपमा। तो यहाँ पर नन्हे बालक के जो बाल हैं वो करली बाल है, घुंघराले हैं। अब घुंघराले बाल उनके मस्तक की दोनों और उनकी बालों की जो लटें हैं ऐसे मंडरा रही है मानो कि भंवरा, मदमस्त भंवरा जो होता है, जो फूलों पे गुंजन करने वाले भंवरे होते हैं ना काले काले, उस तरह से वो काले भंवरे मानो उनके चेहरे के दोनों ओर लटके, बालों की लटके समान लटक रहे हैं, मानो कोई मदमस्त भंवरा उनकी दोनों ओर मंडरा रहा हो। इससे आगे जाते हुए कवि ने बताया है कि सूरदास जी ने उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है कि कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि रहिए। कठुला कंठ यानी कंठ, गले में कृष्ण भगवान के कठुला की माला पहनाई गई है। स्वाभाविक है, क्यों पहनाई होगी?
आप जानते हैं कि जिस तरह से नन्हा बच्चा चंचल होता है, खूबसूरत होता है, तो बाहरी कोई नज़र उससे न लग जाए, तो नज़र से बचाने के लिए उसे बजरबट्टू की माला पहनाई जाती है। इसी तरह से यह कृष्ण के गले में भी कठुला की माला पहनाई गई है। उस कठुला की माला में क्या है? तो वज्र केहरी नख, केहरी यानी कि सिंह, शेर के नाखून गले में कठुला की माला में पिरोए हुए हैं, और इस तरह से बजरबट्टू की माला से उनकी नज़र उतारने की प्रयत्न किया गया है। राजत रुचि रहिए, हिये यानी हृदय पर, उनके हृदय पर कठुला की माला अत्यंत शोभायमान है। राजत यानी सुंदर दिखती है। धन्य सुर एको पल इहि सुख, धन्य सुर, अंतिम पंक्ति में कृष्ण के ऐसे खूबसूरत मनमोहक रूप का वर्णन देखकर सूरदास क्या हो गए हैं? धन्य हो गए हैं, इनका जीवन सफल हो गया है। और वे कहते हैं कि यह एक पल, कौन सा एक पल? कृष्ण की खूबसूरती का, मनमोहक रूप का यह रूप देखकर, हे भगवान, मैं तो धन्य होगा इसी एक पल में। का सतकल्प जिए, अंतिम पंक्ति में देखो, का यानी क्या जरूरत है, सत यानी 100, कल्प यानी, कल्प का मतलब है कि ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जीने से भी बेहतर केवल ये एक पल है जो मैंने कृष्ण के इस मनमोहक रूप के दर्शन कर लिए हैं। अब आपको बता दें कि कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। वो ब्रह्मा जी का एक दिन, धरती पर मानव कितने वर्ष? 4.32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो इतने सालों की ज़िंदगी मिले फिर भी मैं उसे ठुकराता हूँ, क्योंकि केवल मेरे लिए वह एक पल ही काफ़ी है जब मुझे केवल क्या मिलता है? कृष्ण के ऐसे मनमोहक रूप को देखने का क्या मिलता है? सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में आपने देखा कि किस तरह से सूरदास जी ने दोनों पदों में श्री कृष्ण के भक्ति की चर्चा करते हुए उनकी अनन्य भक्ति के प्रति अपना प्रेम और अपना दर्शन करवाया है। स्वामी अपना दासत्व बताते हुए उन्होंने पहली पद में बताया है कि हे कृष्ण, तुम्हारे सिवा मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ, किसी और के महत्व को स्वीकार नहीं सकता हूँ, क्योंकि कमल नयन जैसे कृष्ण को मैंने अपनी आँखों में बसा लिया है। वहीं पर वे द्वितीय पद में नन्हे बाल रूप के कृष्ण के मनमोहक रूप का आकर्षक तरीके से वर्णन करते हैं। तो सूरदास के पदों का यहाँ पर पूर्ण करते हुए अब आप आगे की काव्य पंक्ति को इसी तरह से अपनी समझ के अनुसार सरल भाषा में भावार्थ समझाएंगे। धन्यवाद।